गबोल साहब, क्या लगता है कि खान साहब का आना क्या आपकी हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? और असल मकसद यही है, चूंकि तासुर यही है कि किसी भी तरह उनको जेल में रखना मकसद है। नहीं, देखिए, मैंने पहले आपको कहा ना, वो जेल में ज़्यादा जो है ना एक अनगाइडेड मिसाइल है। बाहर आएंगे तो अवाम के दरमियान होंगे, जलसे जुलूस करेंगे, सबको पता चल जाए। मैं तो कह रहा हूँ, जब 2021 में इनको हटाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर नहीं हटाए जाते तो ये पीटीआई ही ख़त्म हो जाती। ये खान की जो पॉपुलरिटी ग्राफ इतनी नीचे आ गई थी, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। तो खान मशहूर हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जेल गया। और आपको पता है, हमारे मुल्क के अंदर, चाहे हमारे मुल्क हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, जो भी जेल में जाता है वो मशहूर कितना हो जाता है, पॉपुलरिटी ग्राफ्स की बढ़ जाती है। लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर खान बाहर भी आ जाते हैं तो हमारे लिए कोई इशू नहीं। लेकिन अब जब मैं हमारे लिए बात, तो मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। वाले तो दौड़ जाते हैं हमेशा, माहौल कोई इशू नहीं है। नून लीग वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो सियासी माहौल कोई खराब नहीं होगा। देखे मैं आपको बताऊँ पारस, अगर ये देखे, हमारे पाकिस्तान में डील की सियासत बहुत होती है। खान साहब आएंगे तो सोच समझ के बाहर आएंगे, और अगर डील के तहत आते हैं, डील वो इंग्लिश वाला डील नहीं, उर्दू वाला डील, तो वो डील उनको जरूर मिलेगी। कोई डील नहीं होगा सर। बाहर आके इंतशार नहीं फैलाएंगे। सर, डील और डील में फर्क क्या है ना, मैं इंग्लिश वाली डील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उर्दू वाली डील की बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है वो मिलेगी खान साहब को, उनको मिल जाएगी। लेकिन जरदारी साहब भी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें बनाना भी खान सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से डील करेगा जी, खान और किसी के साथ डील नहीं करेगा। देखें, अगर सदर जरदारी साहब लाहौर जाते हैं और चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिसीव नहीं करते, तो उसमें हमें भी दुख होता है। अगर पंजाब के गिराने का वक्त आ गया है मुस्लिम लीग नून ने, तो इन्होंने छड़ दो ना। मैं नहीं, ये तो मेरी पार्टी छड़ दो ना। आपने शेख साहब लिफ्ट कराई नहीं उनको, अभी हुकूमती इत्तेहाद में आप उनको रहने नहीं दे, आईनी ओहदे वो एंजॉय कर रहे हैं और हुकूमत के गिरने की बातें कर रहे हैं। नहीं, ओहो, हमें तो आप छोड़े ना, हमारा तो इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर अपनी इज्जत तो खुद करवानी है। अगर सदर पाकिस्तान को चीफ सेक्रेटरी रिसीव या चीफ मिनिस्टर नहीं करता, दिलानत करो इत्तेहाद पे। आईनी ओहदों में बड़ी इज्जत होती है, पूछेंगे कबोल साहब से, हुकूमत, लेकिन इनके आईनी ओहदे तो चलेंगे अब पूरे टर्म तक। देखें, हमारी जो भी एग्रीमेंट है इस मुस्लिम लीग नून के साथ, हम उस पर पूरा उतरेंगे। लेकिन अगर वो नहीं उतरते तो ये उनकी तरफ से होगा, हमारी जमहूरी रवैया है। हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, आपने बजट में का पहले साथ नहीं देंगे, फिर साथ दे दिया, आईनी ओहदे भी रख लिए, ये जमहूरियत है आपकी सर? नहीं तो पारस पहले भी हुकूमत किसने गिराई थी? पहले भी हुकूमत हमने गिराई थी, पहले हमने भी हुकूमत गिराई, हमने ही हुकूमत गिराई थी ना। खान की हुकूमत किससे गिराई थी? तो ये हुनर तो जरदारी साहब के पास ही है, वो तो खुद कह रहे हैं बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। तो फिर अगर हमने पहले गिराया, फिर बनाया और फिर गिरा सकते हैं। हमें गिराना भी आता है, हमें बनाना भी आता है। मफाहमत का बादशाह कहते हैं जरदारी। गबोल साहब, एक एज है ये कि ये पहली हुकूमत है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है। क्या ख्याल है कि कितना बड़ा एज है इनका? मेरे भाई हैं, मेरे बोले शेख साहब, आप जवाब दें। जो काम इन्होंने किए नहीं सॉरी शेख साहब, आपने मुझसे कुछ सवाल किया, मैं आई वांटेड टू से समथिंग। जी प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था अपने भाई सरदार नबील गबोल साहब को जी, शेख साहब, जो काम आपने किए नहीं है वो खामखा आपने जी कुछ कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ आप बात कर लें प्लीज शेख साहब। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था जो काम पीपल्स पार्टी ने नहीं किए वो खामखा अपने सर न लें। हर दफा मफाहमत का अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अब आपने नून लीग वालों के साथ मफाहमत की, अभी आप खुद बता रहे हैं वो आपके सदर की इज्जत तक नहीं करते। तो अगर मफाहमत की इज्जत की कीमत ये अदा करनी है कि बेइज्जत होना है, तो मेरा तो ख्याल है फिर वो बादशाही का फायदा कोई नहीं जिसमें बेइज्जती हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ना कोई गिरा सकता है ना कोई बना सकता है। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बनाती भी है, गिराती भी है। जो लीडर जेल में हो, जिसको जलसे न करने दिए जा रहे हों, जिसके उम्मीदवार रूपोश हों, जिसकी तस्वीर पे भी लोग जो है वो लाखों वोट दे दें, वो अल्लाह के मामलात तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे होते हैं। बस अल्लाह से डरें और छोड़ दें जिसमें अवाम का नुकसान है, अवाम के लिए खड़े हो जाएं। देखें, इस वक्त कोई भी आवाम की बात नहीं कर रहा है। इस वक्त कोई भी इस मुल्क के अंदर जो खतरात लाक है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब अपने अपने मामला देख रहे हैं कि हमारे मामला कैसे सुधरेंगे, हमारे मामला कैसे सही होंगे, हमारे केसेस कैसे खत्म होंगे। मुल्क के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है?
क्यों नहीं कहता है, क्यों खान साहब जो है वो अंदर बैठ के जिन लोगों से वो बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं भाई किसी सूरत में मैं चौकीदारों से बात नहीं करूंगा, मैं मालिकों से बात करूंगा। तो भाई घर के चौकीदार से होते हुए आप मालिकों के पास जाओगे। हम तो कहते हैं हमारे दरवाजे ओपन है। हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये बयान दिया है कि हम बातचीत हर किसी से जिसके पास इख्तियार हो। देखे ना, आपने अपना गवर्नर भी लेना हो तो आपको किसी से बात करनी पड़ती है। अगर मैं ये बात समझ रहे हैं, हमें ये इख्तियार है कि ये मामला को पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट जरदारी सुधार सकते हैं। प्रेसिडेंट जरदारी इस वक्त इस पोजीशन में है कि मामला को सुधार सकते हैं। आप अपने जो लीडर हैं उनको तैयार करें। नहीं तो हमें ये नहीं पता है कि आप मुझे ये बताएं, आप हमारा मैंडेट वापस करवा सकते हैं। जेल में है, बाकी यहाँ पर 4 आपके पहले पंक्चर वापस हुए थे 2013 में। 2013 में जो पंक्चर हुए थे वो वापस हुए थे। 2018 में हमारे पंक्चर वापस हुए थे, मगर हमने फिर जदोजहद की, उसके लिए लड़ाई की, उसके बाद हम आ गए हुकूमत में। यार 2018 में आप लोग 2018 में वो तो ये खुद ही इन्होंने तस्लीम कर लिया था कि 2018 में आप लोग जिस तरीके से आए थे, 2018 में जिस तरीके से जो यहाँ पर मैंने पंजाब का मुझे नहीं पता, कराची का मुझे पता है, मैंने तो ऐसे लोग देखे जो यूसी का चेयरमैन नहीं बन सकता। कराची में क्या हुआ नबील भाई, इस दफा कराची में क्या हुआ है? चलें छोड़ दें सब चीजें। इस दफा कराची में क्या हुआ? ये गबोल साहब कहते हैं मुझसे सारी बातें ना पूछा करो फिर मैं फंस जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम खत्म। शेख वकार अकरम साहब, नबील गबोल साहब, क्या हुआ जी? ये इस दफा का बता दें, जल्दी से बता दें गबोल साहब, क्या हुआ इस दफा कराची में? इस दफा कराची में इलेक्शन हुआ और जो ये फॉर्म 47 फॉर्म 45 करते हैं, मैं इनको ये बताया कि जिस तरह फॉर्म 47 आप लोगों को भी मिला है, हमें भी ना करें मेरा भाई ना करें फॉर्म 48 ये ना करें ऐसे। ये शेख साहब फॉर्म 47 पे गबोल साहब जरा 2-2, 3-3, 4-4 हजार वाले लोगों को एमएनए बना के 70-70 हजार वालों को बाहर बिठा दिया गया।